ऐसा क्या हुआ कि हमें गाय दूहना पड़ा। तो हुआ यूँ कि सुबह उठकर सबसे पहले हमने गौ माता का अनाज निकाला। अनाज में चोकर, सत्तू, उसके बाद हमने मीठा दिया। मीठा देने के बाद नमक दिया, क्योंकि गाय को नमक देना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हमने तीसी खल्ली दिया। तीसी खल्ली ये सब देने के बाद हम अनाज का बाल्टी और पानी का बाल्टी लेकर चले आए, जिसमें से सबसे पहले हमने नाद में पानी का बाल्टी डाला और अनाज डाला। अनाज डालने के बाद हमने अनाज को बढ़िया से मिला दिया और मिलाने के बाद हमने मिट्ठा को भी बढ़िया तरह से तोड़ दिया कि वो अनाज में बढ़िया से मिल जाए। उसके बाद कुट्टी और घास को लाकर हमने नाद में डाल दिया। नाद में डालने के बाद पूरा कुट्टी और घास डाल दिया। डालने के बाद उसे बढ़िया तरह से हमने मिला दिया कि कुट्टी, घास और अनाज बढ़िया तरह से मिल जाए। उसके बाद हमने गौ माता को गौशाला से निकाल कर उनके नाद के पास लाकर हमने गौ माता को बांध दिया। और बांध देने के बाद गौ माता आराम से खा रही थी। उसके बाद फिर हम गौ माता को गौशाला में लाकर उनका सारा का सारा दूध निकाल लेते हैं। दूध निकाल लेने के बाद गौ माता को बाहर लाकर बांध देते हैं कि उन्हें भी धूप 2-4 घंटा लगे। फिर उसके बाद हम गौ माता के बच्चे को ले जाकर उसके स्थान पर बांध देते हैं। उसके बाद हम चले आते हैं मीठा लेने के लिए, क्योंकि गौ माता का मीठा ख़त्म हो चुका था। तो हमने मीठा देखने के बाद ये मीठा लिया था, जिसका वज़न 11 किलो 700 के आसपास था। ये मीठा लेकर हम घर की ओर चल दिए थे और गाड़ी पर रख लिए थे। गाड़ी पर रख लेने के बाद हम जो फटाफट घर पर पहुंच गए थे।